विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों का 10 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है और चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि 19 अगस्त को जब अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो फर्स्ट फेज़ के लिए यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर में चुनावों की बात करें तो चुनाव आयोग 3 फेजेस में ये चुनाव जो है वो करवाने जा रहा है। पहला फेज़ जो है वो 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरा फेज़ 25 सितंबर को और तीसरा फेज़ 1 अक्टूबर को यहाँ पर होगा और 4 अक्टूबर को हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नतीजे जो हैं वो भी यहाँ पर निकलेंगे। लेकिन ज़रूर चुनावों से पहले जिस तरीके से पिछले 2 से 3 महीने में यहाँ पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर आतंकी हमले हुए हैं, उसके बाद ज़रूर एक सिक्योरिटी का कंसर्न जो है वो यहाँ पर है। लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों ने चुनावों में हिस्सा लिया था, उसी तरीके से उन्हें उम्मीद है कि लोग विधानसभा चुनावों में भी यहाँ पर निकलेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर में सीट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद अब जम्मू और कश्मीर में अलग अलग सीट शेयरिंग जो है वो यहाँ पर हो गई है, जहाँ पर जम्मू में 43 सीटें बन चुकी हैं तो कश्मीर में अब 47 सीटें हैं और कुल मिलाकर 90 सीटों पर ये चुनाव जो है वो यहाँ पर होने वाला है। लगातार बीजेपी जो है वो अब ये कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 को यहाँ पर उठाया है, विकास के कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं ये अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उनको उसका फल देंगे और चुनावों में जिताएंगे। लेकिन विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर वादे किए थे उन वादों पर बीजेपी खरा नहीं उतरी है और लोग जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन ज़रूर जम्मू कश्मीर में ये मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। 10 सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकने वाले हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों का 10 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है और चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है और साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि 19 अगस्त को जब अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन ही यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो फर्स्ट फेज़ के लिए यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर में चुनावों की बात करें तो चुनाव आयोग 3 फेजेस में ये चुनाव जो है वो करवाने जा रहा है। पहला फेज़ जो है वो 18 सितंबर को होगा, जबकि दूसरा फेज़ 25 सितंबर को और तीसरा फेज़ 1 अक्टूबर को यहाँ पर होगा और 4 अक्टूबर को हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नतीजे जो हैं वो भी यहाँ पर निकलेंगे। लेकिन ज़रूर चुनावों से पहले जिस तरीके से पिछले 2 से 3 महीने में यहाँ पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर आतंकी हमले हुए हैं, उसके बाद ज़रूर एक सिक्योरिटी का कंसर्न जो है वो यहाँ पर है। लेकिन चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए थे और बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों ने चुनावों में हिस्सा लिया था, उसी तरीके से उन्हें उम्मीद है कि लोग विधानसभा चुनावों में भी यहाँ पर निकलेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर में सीट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद अब जम्मू और कश्मीर में अलग अलग सीट शेयरिंग जो है वो यहाँ पर हो गई है, जहाँ पर जम्मू में 43 सीटें बन चुकी हैं तो कश्मीर में अब 47 सीटें हैं और कुल मिलाकर 90 सीटों पर ये चुनाव जो है वो यहाँ पर होने वाला है। लगातार बीजेपी जो है वो अब ये कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने धारा 370 को यहाँ पर उठाया है, विकास के कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं ये अब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उनको उसका फल देंगे और चुनावों में जिताएंगे। लेकिन विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर वादे किए थे उन वादों पर बीजेपी खरा नहीं उतरी है और लोग जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन ज़रूर जम्मू कश्मीर में ये मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। 10 सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।